हो सकता है हिंदू मुसलमान पे भी बात आ जाए। सरकार वो काम करेगी जिसका इसमें वोट और पॉलिटिक्स में फायदा होगा, वही काम होगा। अगर इसमें लगता है इससे घाटा होगा तो वापस भेज देंगे, इसको यहाँ रखने में फायदा होगा तो इसको रख लेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है। और क्या, और इतने चैनल पे इतने घंटे समय देना, इस देश की इतनी समस्या है, वो समय नहीं मिल रहा। और क्या मतलब है इसका? इस देश के मेन मीडिया पे खबर चलती है, हमें अंदाजा हो जाता है बिल्कुल कि किसके लिए ये खबर चल रही है, क्यों चल रही है, इसका क्या मकसद है। देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस खबर का इतना चलना अपने आप में शक पैदा करता है कि कब कुछ नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी क्या बात को किस तरह मरोड़ दें, क्योंकि हमारी एजेंसियां इंडिपेंडेंट नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज भगोड़ी के बारे में जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो मैं ही नहीं कहती हूँ, बहुत ऐसे दिग्गज लोग हैं जिसके बारे में बात करते हैं। और बात क्यों करते हैं, हमारी सरकार को लेकर बात होती है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है, मीडिया को लेकर बात होती है। क्योंकि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, अगर ऐसा कोई काम नहीं है हमारे देश में जो ना हो सकता हो, उसके पास सारे प्रूफ मिले गए, सब चीज़ें हुई, फिर भी आज वो कैसे इन सब चीज़ों को देख रही है, वो कैसे खुलेआम घूम रही है। जिस टाइम पर वो आई थी, उस टाइम पे जब मीडिया इतना ज़्यादा मतलब उसमें करंट में था कि ये चीज़ें ऐसे हो रही है, वो ऐसे हो रहा है, उन्होंने अपने तरीके से सब चीज़ों को दिखाया लोगों को। बट अब जो चीज़ें हो रही हैं, अब उन चीज़ों को क्यों रोका जा रहा है, अब वो चीज़ें सामने क्यों नहीं आ रही हैं। अब तो सब लोगों के पास प्रूफ है, अब सिर्फ यही चीज़ें लोगों को सुनने में समझने में आ रही है कि जो भी कुछ हो रहा है। क्योंकि देखो, आपको पता है जहाँ पर इसकी वो चलती है वहीं पर सारे काम होते हैं, तो वो बखूबी तरीके से उस चीज़ को पे कर रही है। और जितना वो पे कर रही है उसी तरीके से वो उतनी आज़ादी से बैठी है। पहले उसके लिए 2 पुलिस वाले लगाए गए थे, एक लेडीज एक जेंट्स, जिससे कि क्या कर रही है, कैसी क्या नहीं कर रही है, उसके सारे मूवमेंट्स पे नज़र रहती थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो सरेआम कुछ भी करती है, कहीं भी जाती है, आती जाती है, पूरे गली मोहल्ले में घूमती है, मार्केट जाती है, सारे काम करती है, डॉक्टर के पास जाती है और भैया सब जगह से जाके वो मिलना मिलाना करती है। और दूसरी बात ये भी है कि इतना कुछ होने के बाद अब क्यों हमारी मीडिया इन चीज़ों को लेकर नहीं आ रही है, क्यों हमारी मीडिया बात नहीं कर रही है। अभी सिर्फ यूट्यूबर्स तक ही मुद्दा रह गया है कि अगर कुछ बोलेंगे तो हमारे देश के जो यूट्यूबर्स हैं वही बोलेंगे, जो सच की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं वो बोलेंगे, और फिर भी उन्हीं लोगों को गाली खानी पड़ती है। तो ये सही है क्या? हमारी बातों को समझने तो बहुत दूर की बात है, हमारी बात को वो लोग समझें ये भी बहुत दूर की बात है। पर हम लोगों के ऊपर जो ब्लेम लगाते हैं, हम लोगों के लिए ये चीज़ें बोली जाती हैं कि इसको उससे फलानी से जलन है, या उसके भैया उसके पास जलन लायक है क्या? उसके पास है कुछ जलन लायक? ये तो है नहीं राम जी ने कतई अप्सरा बना के नीचे उतारी है कि हाय राम, जितनी भी औरतें जितनी भी बहनें उसको देखेंगी कतई जल के भुन के राख हो जाएंगी। जितनी भी रिएक्शन बहनें देती है ना, उनके सामने अगर उसको खड़ा कर दो ना और अपने आसपास में लोगों से पूछो कि ये चीजें इस तरीके से हैं, तो आपको पता चलेगा कौन कितने पानी में है। तो कुछ भी मत बोला करो। और एक आपको यहाँ पे मैं कमेंट्स लगा दूंगी, इस कमेंट को देखिएगा, रीड कीजिएगा। वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता ही रही हूँ क्या है क्या नहीं है। कि जो उसकी जो फेक जिठानी है, जो फेक उस प्रेगनेंसी को अपने अकॉर्डिंग ड्रामा लेके चल रही है। तो क्या है वो बात, कभी तो उसका टमी इतना मतलब वो दिखाई देता है, कभी उसका टमी दिखता ही नहीं है, कभी बिल्कुल ही वे में हो जाता है, कभी ऐसा कभी वैसे। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि मैं यहाँ कमेंट लगा दूंगी, आप देखिए कि ये कुछ जो भी इनका झोल झाल चल रहा है, और उसकी जो जिठानी है वो अब इतना एक्टिव नहीं है उसकी लाइव में या उसकी वीडियोज़ में, और वो आती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उसके लिए उसको जो उसकी जेठानी जो चीज़ें कर रही है, वो जो लप्पू के ऊपर लगे कलंक को उसकी भाभी मिटाने की कोशिश कर रही है कि ये चीज़ें इस तरीके से होंगी, तो ठीक है। क्योंकि उसके साथ जो है ना, वो कभी अब सोच भी नहीं सकती इन चीज़ों के बारे में कि ये इस तरीके से होगा या उस तरीके से होगा। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ से खुद रघुपुरम में जहाँ पे वो रहती है वहाँ से ही बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई हैं। वो अकेली एक यूट्यूबर नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स रहते हैं जो अपनी वीडियोस में अपने मोहल्ले में जो भी बातें होती हैं उन सबको सुनते हैं, फिर अपने एक वीडियोस निकालते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो तो पूरी गली में तथैया करके घूमती है और दिखाती है, हाय मैं घर से बाहर कब निकलूँगी, मैं वॉक करने कैसे जाऊँगी, है मीणा जी, फलाने जी, ढिंके जी, और यही चीज़ें बस, मुझे तो वॉक करने जाना है, मेरा बड़ा मन है, मेरा कब ये सपना पूरा होगा।
तेरा कोई सपना पूरा नहीं होगा। तू जिस सपने से आई थी ना यहाँ पर, उस पे सब पे पानी फेर चुकी है तू, और वो फेरा तूने अपनी ही गलती से है, किसी और की वजह से नहीं। जो भी चीज़ें हुई हैं वो खुद तूने अपने आप की हैं। तो अब इस चीज़ को बोलना, क्योंकि तू आई थी, तू भारत में आई थी, तब तूने अपनी ही वीडियोस में ये चीज़ें बोली थी कि मैं अपने बच्चों को छोड़ सकती हूँ, पर इसने मुझे कहा कि तू बच्चे लेके आएगी तभी मैं तुझे रखूँगा। इसके आगे ये शर्त थी, और बच्चे लेके आना इसकी मजबूरी बन गई थी, वरना इसके बच्चे इसकी बहन ही पालती और इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती। ये आती, अपना काम करती और फिर चली जाती। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं सब लोग को दिख रहा है। इसके बारे में मैं आपको सुना देती हूँ। क्यों उनके हिसाब से गोदी मीडिया चलता है, क्योंकि पूरा देश इसको गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया है। वो खबर कैसे है कि और इम्पोर्टेंट मुद्दे कहाँ गए देश के, इतने सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे 130 करोड़ के। इलीगल माइग्रेशन तो बांग्लादेश के लोग बहुत आए हुए हैं, पाकिस्तान के भी काफ़ी लोग हैं, और देशों के भी घुसे हुए ही होंगे कहीं ना कहीं। मगर इस मुद्दे को इतना बड़ा तूल देना, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ भी लगती होगी जो आज के भगोड़ी के लिए बोला जा रहा है। लोग हैं उनको लगता होगा कि इस मुद्दे को भी कैसे भुनाया जाए, कैसे सेंसिटिव बनाया जाए, और कैसे आखिरकार इसको हो सकता है हिंदू मुसलमान पे भी बात आ जाए। सरकार वो काम करेगी जिसका इसमें वोट और पॉलिटिक्स में फायदा होगा, वही काम होगा। अगर इसमें लगता है इससे घाटा होगा तो वापस भेज देंगे, इसको यहाँ रखने में फायदा होगा तो इसको रख लेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है। और क्या, और इतना चैनल पे इतने घंटे समय देना, इस देश की इतनी समस्या है, वो समय नहीं मिल रहा, और क्या मतलब है इसका। इस देश के मेन मीडिया पे खबर चलते ही हमें अंदाजा हो जाता है बिल्कुल कि किसके लिए ये खबर चल रही है, क्यों चल रही है, इसका क्या मकसद है। देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस खबर का इतना चलना अपने आप में शक पैदा करता है कि कब कुछ नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी क्या बात को किस तरह मरोड़ दें, क्योंकि हमारी एजेंसियां इंडिपेंडेंट नहीं है। एजेंसियां गिरपत में होती हैं सरकार की जी, और उनका मिसयूज किया जाता रहा है, और आज भी हो रहा है, होता ही है, और ये होना नहीं चाहिए वैसे। और वो इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या खबर बाहर देती हैं, इनमें भी पूरी सच्चाई हो, इस पर पूरा विश्वास करने की कोई जरूरत। देखो, ये तो सिंपल था, ये इलीगल माइग्रेशन का मामला है। कोई आदमी अवैध तरीके से देश में घुसा, उसको लॉ लागू करना चाहिए था, फिर उसे अंदर ही पूछताछ करनी चाहिए थी, जुडिशियल रिमांड में या पुलिस रिमांड में, उसे पहले पूछताछ करनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो जेल में डाला, फिर उसको जमानत मिल गई, बहुत जल्दी जमानत, इजीली मिल गई थी। ह्यूमन बीइंग, उसको जमानत देना कोई बुरा नहीं है, देना ही चाहिए। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, उसमें मैं पक्ष में हूँ। इस तरह के मानवता सब हर दुनिया में पूरे कानून को और इसमें कोर्टों को दिखानी चाहिए। हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए किसी बात से। उस लड़की का मैंने बयान एक बार देखा, उसने कहा मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलूँगी। वो स्टेटमेंट उसने दी, अच्छी स्टेटमेंट है वो तो किसी भी सिटीजन की। मगर इसमें ये कहा, ये जो बात हुई है ये भगोड़ी की बेटी के बारे में हुई है, क्योंकि उससे मीडिया ने ये पूछा था क्या तुम बोलोगी पाकिस्तान मुर्दाबाद, पर उसने, जो उसकी बेटी प्रियंका है, उसने बोला था नहीं, मैं नहीं बोलूँगी पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो इसने रटाया बहुत अच्छी तरीके से था अपने बच्चों को। पर देखिए, अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए जो चीज़ें होती हैं वो सब लोगों को समझ में आती है। ठीक है, हमारे भाइयों के साथ तो ऐसा होता है, कोई गलती से अगर वहाँ पहुँच जाता है तो वो इजीली बाहर नहीं आ सकता, इजीली हमारे देश में उनको दोबारा से नहीं भेजते। उनको तो बिल्कुल उनकी गलत तरीके से उनकी सुनवाई होती है, वो चीज़ें होती है, उनकी कोई इतना वो नहीं होता है अगर वो गलती से वहाँ चले भी जाते हैं तो। ये तो जानबूझकर हमारे देश में आई है, फिर भी इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। मैं उसके खाने के ऊपर, उसकी कुकिंग के ऊपर बात करूं, ये मुझे नहीं आता है, वरना ऐसे दिन की ना 30 वीडियो निकाल के रख दूं मैं। अगर उसकी वीडियोस के ऊपर, उसकी हर एक वीडियोस के ऊपर अगर मैं रिएक्शन निकालने लगूं तो मैं तुक की बात करती हूँ, मुद्दे की बात करती हूँ कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं, और जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मुझे प्रियंका की बात बिल्कुल, उसकी जो बेटी है, मुझे उसकी बात बिल्कुल भी गलत नहीं लगी कि ये इस तरीके से उसने अपने बच्चों के नाम वहीं पर चेंज कर दिए थे, उनको रटाना शुरू कर दिया था, उनके माइंड में ये बोल दिया था बेटा अगर तुमने इस तरीके से नहीं बोला तो तुम्हारी मम्मी के साथ ये हो जाएगा। वो डरे हुए बच्चे, सहमे हुए बच्चे हैं, वो चाहकर भी अपनी सच्चाई नहीं बता सकते, चाहकर भी नहीं बोल सकते कि मैं अपने बाप के पास जाना है। उनको इस तरीके से डराया गया है, तो वो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती। हाँ, ऊट पटांग बोलना, उसकी प्रेगनेंसी पे बात करना, उसके फलाने के साथ, इसके साथ, ये चीज़ें, अरे जेन्युइन चीज़ें निकाल के लाइए ना, हम भी देखेंगे, हमें भी देखने का वो है कि हाँ क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है। वो तो कोई नहीं लेके आता, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, पर लोगों को तो बात वही करनी है।
कि आज वो किसके साथ उठी, किसके साथ बैठी, आज उसने क्या किया, क्या खाया, क्या हंगा, क्या मुता, बस यही काम तुम लोगों को आते हैं। इसके अलावा अगर तुम कुछ सोचना चाहो तो भी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड उससे आगे जाएगा ही नहीं। तुम्हारा माइंड सिर्फ वहीं तक ही जाता है। मुझे गुस्सा आता है तुम्हारे कुछ लोगों की ऐसी सोच के ऊपर जो बोलते हैं चले आते हो मुंह उठाने के लिए। अरे तुम अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए आते हो, जो अपनी जीजी के घर जाके अपनी कराते हो और फिर बोलते हो कि हम लोग। भैया बोलोगे तो सुनोगे, ठीक है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान हम लोग करने नहीं बैठे हैं, वो बैठ के हिंदू मुसलमान की राजनीति खेलती है, वो हमारे धर्म का मजाक उड़ाती है। वो बोले तो ठीक है, हम अपने ही देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए अगर बात करें, जो हमें लगता है सही, जो हमें गलत लगता है उसके बारे में बात करें, तो हम गलत हो गए। अपनी ना सोच को सुधारो कि वो बुआ के पीछे इतने बावड़े मत हो कि अच्छा बुरा तुम्हें समझना ही बंद हो जाए और दिखना ही बंद हो जाए, फिर तुम्हें लगे कि फलानी ये हो रही है। अरे माँ वो बन रही है, नहीं बन रही है, छोड़ो ना उसके ऊपर। तुमने जाके उसका जापा करना है क्या? पर तुम्हें करना वही है, क्योंकि जिसने गंदगी देखी है उसको गंदगी रास आनी है, उसको इज्जत नहीं रास आती है। तो जो भी चीजें थी मैंने आपको सुनाया, तो थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप सुनिए। वहाँ मार दिया जाएगा, उससे एक मैसेज जरूर जाता है कि वहाँ औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार इंडिया के लोगों के नज़रों में जाएगा कि भाई पाकिस्तान में तो औरतों की इज्जत नहीं, वहाँ मार दिया जाता है अभी भी औरतों को, और इस तरह के मैसेज। ये चीजें बोली जा रही है कि पाकिस्तान में ये जो यहाँ कर बोलती है ना, करती है ना हिंदू मुसलमान, मैं गलत नहीं कहती, करती है हिंदू मुसलमान, ये हमारे देश के मुसलमान भाइयों के लिए भी बोलती है, और गंद ही बोलती है, ऐसा नहीं है कि इसके मुंह से अच्छा निकलेगा। और नाम लेती है कि मैं पाकिस्तान वालों के लिए बोल रही हूँ। घंटा तो पाकिस्तान वालों के लिए बोलती, तू नहीं बोलती कुछ भी किसी चीज के लिए भी, तू सिर्फ अपने फायदे की बातों को रखती है, जो तुझे लगता है कि ये चीजें इस तरीके से हुई है वो रखती है। पर कोई बात नहीं, सब सामने आता है और तेरा सच भी सामने आ रहा है, क्योंकि तेरा जो हस्बैंड है मोहतरमा वो आ रहा है। तो जब वो आएगा तो तेरे सारे चिट्ठे खुलेंगे, तेरे चिट्ठे खुलेंगे तो फिर से तेरे पास वही उन मीडिया वाले वो फिर तेरे पास आएंगे और तेरे सच को तेरी जबान से सुनेंगे। और तू बोलेगी क्योंकि तुझे बोलना पड़ेगा, फिर कोई नहीं आएगा। इसीलिए इंसान को उतना वो चीज़ें करनी चाहिए जितना वो अपने आप को कवर कर सके, अपने आप को संभाल सके। पर तूने तो बहुत कुछ बोला हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के भाइयों के लिए, भारत की बहनों के लिए, क्योंकि तेरा काम ही यही था। तू इसी तरीके से इस चीज़ को बोलती है, इसी तरीके से तू लोगों को टारगेट करती है, क्योंकि तेरा एक ही एजेंडा है। जो तेरे को स्क्रिप्ट लिख के भेजते हैं उस स्क्रिप्ट को तू रटती है, फिर उस स्क्रिप्ट को रटने के बाद तो एक वीडियो बनाती है और तू कहती है तू 5वीं पढ़ी है। पागल उनको बनाया कर जो बनते हो तेरी बातों से। भारत की जनता इतनी पागल नहीं है जो तू बोलेगी और तेरी बातों में चले आएंगे। अच्छे बुरे की समझ है, और अब और ज्यादा हो गई है, तेरे जैसे को देखकर तो और ज्यादा समझ में आ गई है कि क्या चीजें सही है और क्या गलत है। तो आप सब बताइए आपको क्या लगता है? आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपको अगर कुछ भी डाउट लगता है या कुछ भी आप मुझे बताना चाहते हैं, कुछ भी बोलते हैं कि मैंने सही बोला है गलत बोला, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को रीड करूंगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा।